हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सिर्फ दिनेश चावला फ्रॉम जीएमसी बूंदी। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इसमें अपन जानेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर के बारे में। और नीट में हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर में पहला जो चैप्टर आ रहा है अपने पास कौन सा, श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, इसमें अपन रोग पढ़ेंगे कितने, 4 पढ़ेंगे। पहला रोग आ रहा है कौन सा, दमा। दमा को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अस्थमा। दमा में आप लोग ध्यान रखना, इसमें क्या श्वसनी और श्वसनिकाएं, श्वसनी और श्वसनिकाओं की क्या हो जाती है, शोथ। शोथ का मतलब क्या होता है भाई, सूजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, श्वसनी और श्वसनिकाओं की क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है, श्वसन के समय क्या आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ठीक है, सुन लेना, दमा में क्या हुआ, श्वसनी भी सूज गई, श्वसनिकाएं भी सूज गई, और इसमें क्या हुआ, श्वसन के समय क्या आती है, यहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज आती है। अगला रोग कौन सा अपने पास में, श्वसनी शोथ। शोथ का मतलब सूजन, किसकी सूजन, श्वसनी की सूजन। ठीक है, अच्छा, श्वसनी में सूजन हो जाती है, जिससे क्या होती है, लगातार क्या होती है, खांसी होती है। ये सारे रोग यहाँ पर नीट में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, अगला रोग कौन सा अपने पास है, वात स्फीति। वात स्फीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, एम्पाइसीमा। क्या बोलते हैं, एम्पाइसीमा। वात का मतलब वायु। अच्छा, फेफड़ों में वायु ज्यादा मात्रा में कहाँ भरी होती है, कुपिकाओं में भरी होती है। ठीक है, तो यहाँ होता है कुपिकाओं की भित्ति। कुपिकाओं की भित्ति क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और कुपिकाएं क्या करती है भाई, गैसों का विनिमय। कुपिकाएं क्या करती है, गैसों का विनिमय। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो गैसों का विनिमय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कौन सा रोग है, वात स्फीति। वात का मतलब वायु। वायु कहाँ है भाई, कुपिकाओं में। क्लियर है, कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो गई और क्या हो गया, गैस विनिमय सतह क्या होगी, यहाँ पर घट गई। अगला रोग कौन सा है, व्यावसायिक श्वसनी रोग। ऐसे लोग जो खदानों में काम करते हैं और मास्क का उपयोग नहीं करते, उनमें क्या होता है, यहाँ पर जो धूल के कण होते हैं वो सांस के माध्यम से, वायु के मतलब सांस के माध्यम से अंदर चले जाएंगे। अंदर जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। अंदर जाकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर रेशा मेहता। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशीय ऊतकों की प्रचुरता यहाँ पर हो जाएगी। चैप्टर कौन सा था, श्वसन और गैसों का विनिमय। विकार कितने, 4 विकार थे। अगला देखते हैं अपने यहाँ पर परिसंचरण संबंधी विकार। परिसंचरण संबंधी विकार, पहला विकार आ रहा है कौन सा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। इसको अपन और क्या बोलते हैं, अति तनाव बोलते हैं। देखो भाई, अपने पास में जो नॉर्मल जो रक्तचाप होता है कितना होता है, 120 से 80 mmHg। नॉर्मल कितना होता है, 120 से 80 mmHg। हाई अगर उच्च हो गया, ठीक है, उच्च कितना होता है, 140 से 90 mmHg। ठीक है, और ये कौन से अंगों को क्षति पहुंचाता है, मस्तिष्क और वृक्क। मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को क्षति पहुंचाता है क्या, उच्च रक्तचाप। इसको और क्या बोलते हैं, अति तनाव। क्या बोलते हैं भाई, अति तनाव। अगला रोग आ रहा है कौन सा, हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्लियर है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको और क्या बोलते हैं भाई, एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं भाई, एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर वाहिनियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, अच्छा, रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित, जैसे मान लीजिए कोई धमनी प्रभावित होगी। ठीक है, अच्छा, धमनी में क्या हो गया, यहाँ पर कैल्शियम जमा हो गया, वसा जमा हो गया, फिर क्या हो गया, रेशे ऊतक जमा हो गए, जिससे क्या हो जाएगा, धमनी के अवकाशिका क्या हो जाएगी, संक्रिय हो जाएगी। संक्रिय होने से क्या होता है, यहाँ पर रक्त अच्छी मात्रा में फ्लो नहीं कर पाता है। फ्लो नहीं कर पाता है, रोग कौन सा बोल दिया अपन ने, हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अगला रोग कौन सा अपने पास में, हृदय सूल। हृदय सूल को और क्या बोलता है, एंजाइना। क्या बोलता है भाई, एंजाइना। एंजाइना का पूरा नाम क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, हृदय सूल। अच्छा, सूल जब आप क्या कर दोगे, सूल मतलब कांटा चुबो दोगे। कांटा चुबो दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर दर्द होगा। अब देखना इधर, हृदय सूल, हृदय में क्या चुबो दिया, कांटा चुबो दिया, मतलब हृदय में क्या होगा, दर्द होगा। मतलब सीधा बोल देना क्या, सीने में क्या होगा, यहाँ पर दर्द होगा। हृदय सूल, इसमें क्या होगा, सीने में दर्द होगा। सीने में, अच्छा, दर्द कब होगा, जब O2 पर्याप्त मात्रा में नहीं पूछेगी, सीने में दर्द होगा। किसी भी उम्र में ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसमें, मध्यावस्था और वृद्धावस्था में सामान्यतः होता रहता है। कौन सा रोग अपने पास में, हृदय सूल, एंजाइना पेक्टोरिस। अगला रोग है अपने पास कौन सा, हृदयपात। हृदयपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, हार्ट फेल्योर। अच्छा, हार्ट का काम क्या होता है भाई, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट फेल हो जाता है, किसको, ब्लड को पंप करने में। यहाँ लिखा है मैंने, हार्ट का फेल हो जाना, किसमें, रक्त की आपूर्ति करने में। हार्ट फेल हो गया, क्या बोल दिया अपन ने, हृदयपात, हार्ट फेल्योर। अगला रोग कौन सा अपने पास में, हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या, ध्यान रखना आप लोग, क्या हृदय क्या हो गया, बंद हो गया। हृदय धड़कना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। रोग कौन सा अपने पास में, हृदयघात। ध्यान देना, हृदयपात में तो हृदय रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाया, और यहाँ पर हृदय क्या हो गया, बंद हो गया। हृदय की धड़कन क्या हो गई, बंद हो गई। क्लियर है। अगला देखते हैं अपन यहाँ पर, अगले रोग देख रहे हैं अपने यहाँ पर, उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग, पहला रोग है कौन सा, रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, वृक्क में क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है। ठीक है, या फिर अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड यहाँ पर बन जाते हैं। रोग को क्या बोला आपने, रीनल कैल्कुलाई। ठीक है, अगला रोग कौन सा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है। ठीक है, वृक्क के गुच्छ में क्या हो जाता है, शोथ। वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाता। ठीक है, रोग कौन सा अपने पास में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर है, इसके 2 रोग है यहाँ पर। ठीक है, अगला देख रहे हैं अपन यहाँ पर,
अगला आ रहा है अपने पास में पेशिया और कंकाल तंत्र संबंधी रोग। ठीक है, पेशिया कंकाल तंत्र संबंधी रोग, ध्यान देना हर एक रोग से नीट में प्रश्न पूछा गया है। नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। पहला रोग अपने पास कौन सा, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक स्व प्रतिरक्षा विकार है। ठीक है, अच्छा और कौन सा विकार जो स्व प्रतिरक्षा विकार है, आमवाती संधिशोथ, आमवाती संधिशोथ, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अच्छा एक रोग कौन सा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो स्व प्रतिरक्षा विकार है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका पेशी संधि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कमजोरी होती है और कंकाली पेशियों का क्या होता है, पक्षघात होता है। कौन सा रोग है, आमवाती संधिशोथ। प्रभावित कौन हुआ, तंत्रिका पेशी संधि। ठीक है, अगला रोग कौन सा है, पेशीय दुष्पोषण, माइटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें क्या हो जाता है, विकारों के कारण, डिसऑर्डर्स के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर कंकाल पेशी लगातार क्या हो जाती हैं, मतलब अपहासित होती रहती हैं, अनुक्रमित अपहासित होना। कौन सा रोग है, पेशीय दुष्पोषण, माइटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, अगला रोग कौन सा है, अपतानिकता, नीट में पूछा गया है। इसको और क्या बोलते हैं, टिटेनी। टिटेनी कब होता है भाई, जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कैल्शियम में कमी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पेशी में तीव्र ऐंठन, तीव्र एंटर मतलब तो कमजोरी वगैरह होती है। ठीक है, पेशी में तीव्र एंटर होती है। ठीक है, रोग कौन सा अपने पास में, अपतानिकता, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन इसको, टिटेनी। ठीक है, अगला रोग कौन सा अपने पास में, अस्थि सुस्थिरता, ओस्टियोपोरोसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार ये भी नीट में पूछा गया है। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, फीमेल में बढ़ती उम्र के साथ में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। फीमेल में बढ़ती उम्र के साथ में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, अस्थि भंग की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और एक किससे संबंधित विकार है, उम्र संबंधित विकार। महिलाएं जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनमें क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थिभंग की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रोग कौन सा, अस्थि सुस्थिरता, ओस्टियोपोरोसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार नीट में पूछा गया है। अगला रोग कौन सा है, गाउट। गाउट में क्या हो जाता है, जोड़ों में क्या जमा हो जाते हैं, यूरिक अम्ल के कण। जोड़ों में यूरिक अम्ल के कण जमा हो जाने से क्या होता है, वहां पर जोड़ों की शोथ, जोड़ों में सूजन हो जाती है। ठीक है, रोग कौन सा अपने पास में, गाउट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र संबंधी विकार। ठीक है, देखो अंतःस्रावी तंत्र संबंधी विकार, यहाँ पर ना हार्मोन आ रहे हैं। हार्मोन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का एग्जांपल कौन सा भाई, सोमेटोट्रोपिन। वृद्धि हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया, अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो रोग कौन सा यहाँ पर, जायंगेटिज्म। कौन सा है भाई, जायंगेटिज्म। अगर वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्वार्फिज्म। व्यक्ति यहाँ पर बोना रह जाएगा और यहाँ पर व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हुआ, क्या बोलेंगे, जायंगेटिज्म। और ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हुआ, क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ठीक है, अच्छा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हुआ किसमें, वेस्को में, तो यहाँ पर लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जबड़े वगैरह क्या हो जाए तो बिल्कुल अनियमित रूप से हो जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोमिगेली या फिर एक्रोगिगेली। अगर ग्रोथ हार्मोन वेस्को में ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है, रोग कौन सा, एक्रोगिगेली। ठीक है, अच्छा ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हुआ, क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया, क्या बोलते हैं इसको अपन, जायंगेटिज्म। क्लियर है, ठीक है। अगला हार्मोन कौन सा आ रहा है, वेसोप्रेसिन। अच्छा वेसोप्रेसिन किसके द्वारा स्रावित होता है भाई, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और इसका निर्माण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। वेसोप्रेसिन का निर्माण करता है हाइपोथैलेमस, स्रावित करती है कौन, पश्च पीयूष ग्रंथि। अगर वेसोप्रेसिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा वेसोप्रेसिन कहाँ काम करता है भाई, नेफ्रॉन की डीसीटी में। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, अपने पास में नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन की डीसीटी में काम करता है कौन, वेसोप्रेसिन। ठीक है, और यहाँ कैसे काम करता है, ये यहाँ से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। अगर वेसोप्रेसिन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया तो जल का अवशोषण नहीं होगा, मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, रोग को अपन क्या बोल देंगे, उदक में। क्या बोल देंगे, उदक में है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला रोग कौन सा अपने पास में, थायरोक्सिन। अगर नॉर्मली रूप से थायरोक्सिन या फिर इसको अपन और क्या बोलते हैं, T4, थायरोक्सिन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया तो रोग का नाम क्या है, गलगंड या फिर इसको क्या बोलते हैं, घेंगा। थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया, रोग क्या है, गलगंड या फिर क्या बोलते हैं, घेंगा। ठीक है, अच्छा गर्भावस्था में अगर थायरोक्सिन T4 यानी कि थायरोक्सिन, गर्भावस्था में थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो रोग क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, क्रिटेनिज्म। क्या बोलेंगे, क्रिटेनिज्म। अच्छा क्रिटेनिज्म क्या होता है, जो भ्रूण अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पा रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिटेनिज्म बोलेंगे। अच्छा भ्रूण में क्या होगी, और मंदबुद्धि वो रहेगा। ठीक है, और त्वचा असामान्यता उसमें रहेगी। ठीक है, जब गर्भावस्था में थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर थायरोक्सिन का लेवल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये तो थे कम वाले, ये तो थे थायरोक्सिन के लेवल कम वाले, T4। यहाँ पर T4 क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अधिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हाँ ये यहाँ तक हाँ, थायरोक्सिन का लेवल अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, रोग क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, ग्रेव्स रोग। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स रोग। इसका दूसरा नाम क्या है, नेत्रोत्सेदी गलगंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाता है, BMR में क्या हो जाती है, वृद्धि। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर। आधारी उपापचय दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वजन में क्या हो जाती है, कमी।
ग्रेव्स रोग के लक्षण ध्यान रखना, बीएमआर में वृद्धि, वजन में कमी, ठीक है, और नेत्रगोलक क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ग्रेव्स रोग कब हुआ, थायरोक्सिन के लेवल अधिक होने से। बीएमआर में क्या होगी, वृद्धि होगी, वजन में क्या होगी, कमी होगी, नेत्रगोलक क्या होगे, बाहर आ गए। अगले अपने पास में चौथा कौन सा है भाई, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन अगर क्या हो जाए, कम हो जाए। अधिवृक्क वल्कुट के हार्मोन अगर कम हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं हो पाती, जिससे क्या हो जाता है, अत्यंत दुर्बलता होती है और थकावट यहाँ पर होती है। रोग का नाम क्या है, एडिशन। रोग का नाम क्या है भाई, एडिशन। एडिशन रोग कब होगा, जब अधिवृक्क वल्कुट के हार्मोन क्या हो जाए, उनका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अगला रोग कौन सा, इंसुलिन। कौन सा भाई, इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है यहाँ पर, अच्छा, इंसुलिन में क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि रक्त शर्करा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इंसुलिन हार्मोन के कम होने से, ठीक है। रोग कौन सा हमारे पास में, डायबिटीज मेलिट्स। इसको अपन और क्या बोलते हैं भाई, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्लियर है। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।